स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो एज यू ऑल नो कि हमारी सीरीज चल रही है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, समझ के तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अभी तक नहीं समझे तो वीडियो जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि चेक क्या होता है, उसमें कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं एंड उसके एसेंशियल फीचर्स के बारे में। ठीक है, लेकिन यार एक प्रॉब्लम है, एग्जाम में ना इनके सेक्शंस बहुत परेशान करते हैं। कोई बात नहीं, हमने प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज का सेक्शन निमोनिक से लर्न करा था, ऐसे ही आज हम चेक का सेक्शन भी लर्न करते हैं। तो चेक का सेक्शन होता है सेक्शन 6। अब ये 6 को याद कैसे करना है, दो फ्रेंड्स थे, एक रमेश और एक महेश, दोनों जाने ना चेस खेल रहे थे। अब जैसे ही महेश ने रमेश को क्या करा, चेकमेट करा, तो महेश के फ्रेंड्स बोले, अरे तूने तो रमेश के छक्के छुड़ा दिए। समझ में आया कुछ पॉइंट? जैसे ही महेश ने क्या करा, चेकमेट करा, तो उसके फ्रेंड्स क्या बोले, तूने तो ये सामने वाले बंदे के छक्के छुड़ा दिए। छक्का क्या, सिक्सर, सिक्सर क्या, 6। क्या करा था, चेकमेट। तो चेक का सेक्शन क्या है, सेक्शन 6। तो सेक्शन तो आपको लर्न हो गया, अब समझ लेते हैं ये टॉपिक। ठीक है, तो लेकिन आपको पता है हम कोई भी टॉपिक ऐसे बोरिंग तरीके से लर्न नहीं करते, तो एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ऑलमोस्ट सबका फेवरेट शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो इसी शो के 2 कैरेक्टर्स जेठालाल एंड भिड़े की एग्जाम्पल लेते हैं। तो सबको पता है कि जो भिड़े हैं वो सोसाइटी में मेंटेनेंस का चेक कलेक्ट करता है, राइट। तो हमेशा की तरह जेठालाल इस बार भी लेट मतीफ, तो भिड़े ने डिसाइड करा ये खुद जेठालाल के घर जाके ना मेंटेनेंस का चेक लेके आएगा। अब यहाँ से एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना, बिकॉज यहीं से आपको आपका टॉपिक क्लियर होगा। ये पूरी डेफिनेशन आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आएगी। ठीक है, तो सुनो। अब भिड़े जेठालाल को कहता चेक दो, तो जेठालाल ने क्या करा, चेक ड्रॉ करा, क्योंकि जेठालाल का कहते हैं अकाउंट कहाँ था, पीएनबी बैंक में था। अब पीएनबी बैंक में जेठालाल का अकाउंट था, सेविंग अकाउंट था, तो मतलब जेठालाल के पास चेकबुक कहाँ की हुई, पीएनबी बैंक की हुई। तो जेठालाल ने पीएनबी बैंक का चेक ड्रॉ करके दिया 20,000 रुपये का, अपने सिग्नेचर करके किसको दिया, भिड़े को दिया। अब भिड़े क्या करेगा, उस चेक को बैंक में प्रेजेंट करेगा पेमेंट लेने के लिए। इतना समझ में आया? अब आओ डेफिनेशन की ओर। कहते चेक क्या है, डिफाइंड ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। अब चेक को बिल ऑफ एक्सचेंज क्यों बोलते हैं, हमने क्या समझा था, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, एक ऑर्डर होता है, मतलब वो बिल बनाने वाला सामने वाले पर्सन को ऑर्डर देता है। तो यहाँ पर भी जेठालाल एक तरह से अपने बैंक को ऑर्डर ही तो दे रहा है कि मेरे बिहाफ पे भिड़े को पैसा दिया जाए। तो इसीलिए चेक क्या है, एक तरह के बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। इतना समझ में आया? आगे है ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर। ये जो बिल है बनाने वाला एक बैंक के ऊपर ड्रॉ करता है। मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि जेठालाल का इस बैंक में अकाउंट है, तो उसने इस बैंक का चेक ड्रॉ करा। ठीक है, याद रखना चेक हमेशा किसी बैंक के ऊपर ही ड्रॉ किया जाता है। कौन सा बैंक, जिस बैंक में आपका सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट है। समझ में आया इतना भी? नेक्स्ट है एंड नोट एक्सप्रेस्ड टू बी पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। चेक कहते कभी भी डिमांड के बिना पे नहीं किया जाता। क्यों, समझो। जेठालाल ने चेक ड्रॉ कर दिया, ओहो हो, बैंक वालों को अपने आप भविष्यवाणी होगी कि जेठालाल जी ने भिड़े को चेक ड्रॉ करके दे दिया है, अब भिड़े को पैसा दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना। तो मतलब क्या है कि पहले ये जो भिड़े हैं ये बैंक में वो चेक प्रेजेंट करेगा, उसके प्रेजेंट करने के बाद ही उसको पेमेंट मिलेगी। तो ये बात याद रखना कि चेक हमेशा डिमांड पर ही मिलता है। तो इतनी डेफिनेशन समझ में आ गई, इसके आगे देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि पार्टीज कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं। तो यहाँ पर जेठालाल कौन था, जिसने चेक ड्रॉ करा, तो जेठालाल कौन हुआ, ड्रॉर हुआ। ये बैंक कौन हुआ, ये बैंक वो है जिसने पैसा देना है, जिसने पैसा देना है, तो ये कौन हुआ, ये ड्रॉई हुआ।
ये कौन है? बेनिफिशियरी। भिड़े कौन है? बेनिफिशियरी है, जिसको पैसा मिलेगा। तो भिड़े कौन हुआ? पेई हुआ। समझ में आया? जिसने चेक ड्रॉ करा वो ड्रॉअर, जिसने पैसा देना है स्पेसिफाइड जो बैंक होता है चेक के केस में, वो कौन हुआ? ड्रॉई हुआ। और जो बेनिफिशियरी है जिसको पैसा मिलेगा वो कौन होता है? पेई होता है। इस केस में भी आप लोग चेक में भी क्या है, फर्दर ट्रांसफर कर सकते हो। तो जो ट्रांसफर करता है वो एंड्रोसर होता है, जिसको किया जाता है वो एंड्रोसी होता है। ठीक है, ये तो आप समझ चुके हैं एंड्रोसर एंड एंड्रोसी प्रीवियस वीडियोस में जब हमने प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करी थी। तो अब एक बात और, क्या ऐसा हो सकता है कि जेठालाल ही ड्रॉअर और जेठालाल ही पेई, मतलब भिड़े पेई नहीं, मतलब यही चेक ड्रॉ करे और इसको ही बेनिफिट मिले? क्या ऐसा हो सकता है कि ड्रॉअर और पेई एक ही पर्सन हो? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। चेक कुछ इस तरह के होता है ना, तो यहाँ पे पे के आगे उस पर्सन का नाम लिखा होता है जिसको चेक देना है। अगर तो वहां पे भिड़े का नाम लिखा हुआ है तो मतलब भिड़े को पैसा मिलना है। लेकिन अगर सोचो पे के आगे जेठालाल लिख दे सेल्फ, अगर सेल्फ लिखा है, 20,000 रुपये लिखे हैं, सिग्नेचर करे हैं और जेठालाल बैंक में जाके प्रेजेंट करता है वो चेक, तो पैसा किसको मिलेगा? जेठालाल को ही मिलेगा। तो सेल्फ चेक के केस में ड्रॉअर और पेई दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, अब एक और पॉइंट सुनो। जेठालाल ने जो भिड़े को चेक दिया था, अरे यार आपको पता क्या हुआ? भिड़े से वो गलती से गिर गया। तारक मेहता के उल्टा चश्मा में एक वो चड्डी गैंग वाला एपिसोड भी आप लोगों ने देखा होगा। तो वो जो चड्डी गैंग का मेंबर था ना यार, वो चेक उनके हाथ में लग गया। क्या अब चड्डी गैंग वाला वो जो कोई मेंबर है वो उस चेक को बैंक में ले जाके पैसा निकलवा सकता है, पैसा विड्रॉ करवा सकता है? अब इसका आंसर यस भी है एंड नो भी है। यस तब है अगर उस चेक पे वो क्या है? बेयरर चेक है। अगर तो वो बेयरर चेक है, फिर भिड़े का चेक जिसके हाथ में भी आया है वो उससे पैसा विड्रॉ करवा सकता है। लेकिन अगर वो चेक ऑर्डर चेक है फिर नहीं, क्योंकि फिर वो पैसा जिसके नाम पे वो चेक बना है उसके अकाउंट में ही जाएगा। तो बेयरर चेक, सेल्फ चेक एंड ऑर्डर चेक समझ में आ गया। अब बात करते हैं हमारी आगे की डेफिनेशन की। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको कि चेक को बिल ऑफ एक्सचेंज क्यों कहते हैं, ये एक स्पेसिफाइड बैंकर पे ड्रॉ क्यों किया जाता है, ठीक है, और ये डिमांड पर ही पेएबल क्यों होता है। समझ में आ गया? ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं। इसके आगे ये जो इंक्लूड हुआ था ना, ये अमेंडमेंट के बाद हुआ था। ठीक है, अमेंडमेंट होने के बाद ये 2 पॉइंट्स इसमें ऐड हुए थे। तो वो देखते हैं कौन से पॉइंट्स हैं। It includes the electronic image of truncated check and a check in the electronic form. इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वो चेक जिसको ड्रॉ ही इलेक्ट्रॉनिकली किया जाता है किसी कंप्यूटर रिसोर्स की हेल्प से। हमको पता है कि कोई भी चेक के सिग्नेचर के बिना वैलिड नहीं माना जाता, तो यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर करे जाते हैं। फिर से सुन लो मैं क्या पॉइंट बोल रही हूँ। जो चेक ड्रॉ ही इलेक्ट्रॉनिकली किया जाता है उसको कहते हैं चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। नेक्स्ट है ट्रंकेटेड चेक। अब इसका मतलब क्या होता है? तो हमने एग्जांपल ली थी जेठालाल एंड भिड़े की, राइट। जेठालाल का अकाउंट हमने क्या पढ़ा था कि पीएनबी बैंक में है। अब मान के चलो भिड़े का जो अकाउंट है वो एचडीएफसी बैंक में है, ठीक है। तो ये जो जेठालाल है इसके पास चेकबुक किसकी होगी? फिर पीएनबी बैंक की ही होगी, क्योंकि इसका अकाउंट पीएनबी बैंक में है। तो इसने चेक किसका ड्रॉ करा? पीएनबी बैंक का ड्रॉ करा। पीएनबी बैंक का चेक ड्रॉ करके इसने दिया भिड़े को। अब भिड़े का अकाउंट कहाँ पर है? एचडीएफसी बैंक में। तो अब सुनो, जेठालाल ने फिजिकल फॉर्म में चेक किसके हाथों में थमाया था? भिड़े के हाथों में। अब पैसा तो ये बैंक ही इस बैंक को देगी, लेकिन कैसे? वो साइक्लिंग कैसे होगी ये सुनो। तो इस फिजिकल फॉर्म में चेक इसको पकड़ाया, ये क्या करेगा? बैंक आगे उस जो वो फिजिकल फॉर्म थी ना चेक की, उसको वो स्कैन करेगा। स्कैन करके उसकी इलेक्ट्रॉनिक इमेज बनाएगा। फिजिकल चेक था, उसको स्कैन करा, स्कैन करके उसकी इलेक्ट्रॉनिक इमेज बनाई,
उस इलेक्ट्रॉनिक इमेज को ये जो HDFC बैंक है, जो भिड़े का बैंक है, वो क्लियरिंग हाउस में भेजेगा। फिर वो क्लियरिंग हाउस आगे उस इमेज को कहाँ भेजेगा? PNB बैंक में भेजेगा। PNB बैंक क्या है, प्रॉपरली उसकी सारी वेरिफिकेशन करेगा कि क्या उस चेक में साइन सही है। ये सारी वेरिफिकेशन करने के बाद क्या है, वो PNB बैंक अब इस बैंक को पैसा दे देगा। ये बैंक जो है वो अमाउंट भिड़े के अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। कुछ समझे यहाँ पर हुआ क्या? फिजिकल चेक था, आगे इसने उसको इलेक्ट्रॉनिक इमेज में कन्वर्ट कर दिया। वही इलेक्ट्रॉनिक इमेज क्लियरिंग हाउस में गई, वही इमेज PNB में गई। देखा जाए यहाँ पर क्लियरिंग की साइक्लिंग को शॉर्ट करा गया है। कैसे? इलेक्ट्रॉनिकली शॉर्ट किया गया है, वरना फिजिकली चेक यहाँ से वहाँ जाता, फिर वहाँ से आगे जाता, कितना टाइम लगता है बैंक, है ना। तो इस चीज़ को हमने नोटिस करना, वो शॉर्ट हुआ है साइक्लिंग। तो ट्रंकेटेड चेक का मतलब भी वो होता है कि इसकी साइक्लिंग को शॉर्ट करना। कैसे? फिजिकल चेक को इलेक्ट्रॉनिक इमेज में कन्वर्ट करना ही ट्रंकेटेड चेक होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो मैं स्टार्टिंग में आपको थोड़ा जोर बोल के कह रही थी कि इलेक्ट्रॉनिक चेक का मतलब होता है जो ड्रॉ ही इलेक्ट्रॉनिकली किया गया है, लेकिन ट्रंकेटेड चेक पहले इलेक्ट्रॉनिकली नहीं था। वहाँ पर फिजिकल चेक को हम लोग स्कैन करके इलेक्ट्रॉनिक इमेज में कन्वर्ट करते हैं। तो इनका ये डिफरेंस आप याद रखना। तो अमेंडमेंट के बाद ये 2 पॉइंट्स क्या थे, ऐड हुए थे। अब बात करते हैं एसेंशियल फीचर्स ऑफ चेक। सबसे पहले कहते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स बिल ऑफ एक्सचेंज में होती हैं ना, वो चेक में भी होती हैं। ऑब्वियस है यार, अगर हम लोग कह रहे हैं कि चेक एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज ही होता है, तो इट मीन्स बिल ऑफ एक्सचेंज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो चेक में होंगी। अब बिल ऑफ एक्सचेंज के कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके क्या फीचर्स हैं, वो हम लोग डिटेल में ऑलरेडी वीडियो में समझ चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, राइट। फिर भी थोड़ा क्विकली सुन लो कि चेक क्या है। रिटर्न में होता है, हाँ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी होता है। इसमें भी क्या है, जो अमाउंट है वो मनी में ही दी जाएगी। अब ये नहीं कहोगे कि बदले में मुझे घर में मेरे कनक भेज दे, गेहूँ आटा चावल भेज दे, नहीं। यहाँ पर भी चेक ड्रॉ करने वाला और जो पे है वो सर्टेन पर्सन होने चाहिए, ठीक है। मनी कितना देना है वो स्पेसिफिक अमाउंट मेंशन प्रॉपरली होनी चाहिए, लाइक 20,000 ओनली, 50,000 ओनली, ये प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए, प्रॉपरली सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक है। तो वो सारे की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो बिल ऑफ एक्सचेंज में होती हैं, कहते हैं वो चेक में भी पाई जाती हैं। नंबर 2, चेक जो है वो ड्रॉ किया जाता है एक स्पेसिफाइड बैंकर के ऊपर। जैसे जेठालाल का अकाउंट PNB में था, तो इससे किसका चेक ड्रॉ करा था? PNB का। ये पॉइंट याद रखना कि चेक हमेशा ही किसी स्पेसिफाइड बैंक के ऊपर ही ड्रॉ किया जाएगा, ठीक है। नंबर 3, चेक हमेशा डिमांड पर ही पे होता है। जैसे मैंने आपको इनिशियली भी बताया था, जेठालाल ने जब उसका चेक ड्रॉ करा तो बैंक वालों को कोई भविष्यवाणी नहीं हुई थी कि जेठालाल ने भिड़े को चेक ड्रॉ करके दे दिया है, अब हम भिड़े के अकाउंट में पैसा डाल दे। नहीं, जब तक भिड़े चेक प्रेजेंट नहीं करता तब तक नहीं पे होता। तो ये बात याद रखना कि चेक हमेशा ही डिमांड पर ही पेबल होता है। नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक तरह से ये डिफरेंस है बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक का। कहते सभी जो चेक हैं वो बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकते हैं, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो चेक नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अब चेक बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकते हैं क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज के सभी एसेंशियल्स चेक में पाई जाती हैं, लेकिन बिल सभी चेक नहीं होते। क्यों? क्योंकि चेक की कैरेक्टरिस्टिक्स बिल ऑफ एक्सचेंज में नहीं पाई जाती। कैसे? सबसे पहले तो यही सुन लो, चेक तो हम बिल ऑफ एक्सचेंज तो हम किसी पर्सन पे ड्रॉ करते थे, लेकिन क्या चेक हम किसी पर्सन पे ड्रॉ करते हैं? नहीं, वो तो किसी स्पेसिफाइड बैंक पे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक डिफ्रेंशिएट हो गए, इसीलिए हम कहते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज चेक नहीं होता। नंबर 2, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो टाइम स्पेसिफाइड पे ही पे किया जाता है कि ये स्पेसिफाइड टाइम है तो इस टाइम पर पे करना है। हाँ, कुछ एग्जाम्पशंस होती हैं जहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज पे डिमांड पे होता है। अदरवाइज बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो टाइम बाउंड होता है, वो टाइम इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन जो चेक है वो हमेशा ही डिमांड पे पेबल होता है। यहाँ पर भी डिफ्रेंशिएट हो गया। तो दैट्स वाई कहते हैं कि चेक तो बिल ऑफ एक्सचेंज है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो चेक नहीं होता।
तो आई होप आपको आज का ये सारा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि चेक क्या होता है, उसमें कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, उसके एसेंशियल फीचर्स क्या हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज चेक से थोड़ा डिफरेंशिएट कैसे हैं, सब समझ में आया होगा आपको। अपकमिंग वीडियो में बात करते हैं क्रॉसिंग ऑफ चेक की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस टॉपिक को मिस मत करना, जरूर देखना। तो आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो शेयर करें। कोई भी डाउट हो या कोई फीडबैक देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है। एंड फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो